हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टाइम में। तो हम बात करेंगे आज डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय के बारे में, जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है 2025 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय जानेंगे। इसमें हमें इस तरह से लिखना होगा। सबसे पहले हम जन्म की बात करेंगे। जन्म हुआ था इनका 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। जन्म स्थान था मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उपाधि कौन सी थी इनकी? पीएचडी और डीलिट। भाषा कौन सी थी इनकी? भाषा कौन सी थी इनकी? विषय अनुकूल, प्रौढ़ और परमार्जित खड़ी बोली। शैली कौन कौन सी थी इनकी? विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक। रचनाएं कौन कौन सी थी इनकी? रचनाओं के बारे में जानेंगे जो महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, कल्प वृक्ष है, माता भूमि है, बागधारा है। अब हम जानेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई थी। इनकी प्रसिद्धि क्या थी इनकी? निबंधकार, टीकाकार और साहित्यिक ग्रंथों में कुशल संपादक के रूप में ख्याति। अब हम इनका जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। अब हम इनका फुल डिटेल में जीवन परिचय लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे हम ब्लैक पेन से जीवन परिचय, और आगे को लिखेंगे हम ब्लू पेन से। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। मतलब बचपन इन्होंने अपना लखनऊ में व्यतीत किया। वहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की लखनऊ में रहकर। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने एमए कहाँ से करा था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकाल भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने पीएचडी गाई थी की थी? पाणिनिकाल भारत शोध प्रबंधन पर। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। किस किस में विद्वान माने जाने लगे? पाली भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी। अब हम इनके साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहाँ से इन्होंने पीएचडी की थी, वहाँ पर वह इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वह अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। रचनाएं कौन कौन सी थी उनकी? निबंध संग्रह में कौन कौन सी लिखी इन्होंने? पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की मौलिक एकता, मातृभूमि, बागधारा आदि। शोध ग्रंथ कौन कौन से थे इनके? पाणिनिकाल भारत। संपादन काय काय का किए थे इन्होंने? जावसीकृत, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली के बारे में जानेंगे हम। अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, व्यवहारिक, सुबोध और स्पष्ट खड़ी बोली है। गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया। तो आज का हमारा जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।